अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जमशेद अख्तर। जमशेद अख्तर नाम है आपका? जी। जमशेद भाई आप क्या करते हैं अब? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। वेरी गुड सर। सवाल लाएँ कोई सर? मेरा वकार यूनुस साहब से सवाल है सर। मुझे याद है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आपने पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 145 रन्स बनाए थे। 133 सर। जी, और आपने 6 विकेटें ली थी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह मैच याद है। देखिए 5 for 25 आपने ली थी, 5 for 45 उन्होंने ली थी, वसीम भाई ने। क्वेश्चन ये है कि अब कोई ऐसा क्रिकेटर मुझे नज़र नहीं आता जो आप वहाँ उस दौर के थे। सवाल क्या है सर इसमें? ये तो गम है। सवाल ये है कि अब कोई ऐसा क्रिकेटर सर, ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा। कि रीज़न क्या है कि अब जो रीज़न है, तो रीज़न बात घूम फिर के वही आती है कि जो क्रिकेट इतनी ज़्यादा और T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कि एक वो जो कैरियर जो है ना, लंबे कैरियर वो नहीं रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अब आप आपने T20 खेलनी है, वनडे खेलनी है। आप बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो तीनों फॉर्मेट्स हैं ना, T20, वनडे और टेस्ट, इनकी अगर सेपरेट बॉलिंग अटैक्स होंगे तो फिर आपको उस तरह के बॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे बॉलर्स ने T20 भी खेलनी है, वनडे भी खेलना है और टेस्ट भी खेलना है, तो उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं मेंटेन कर सकते। आप 2 फॉर्मेट चुन सकते हैं, आइडियली एक, आप डोमेस्टिक में आप 2-3 खेल लें, लेकिन आइडियली एक, जैसे इंग्लैंड ने किया है। इंग्लैंड आप उनके जो टोटल सेट ही डिफरेंट है जो उनका टेस्ट का। इवन इंडिया भी अब उसी लाइन पे जा रहा है, बाकी भी टीमें जा रही हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उस तरफ सक्सेस नहीं अभी तक आई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफशा है और शेफ़ अफशा। शेफ़ अफशा हैं आप? जी सर। सिर्फ अफशा नहीं कह सकते आपको? अगर इमरजेंसी में बुलाना हो, मैं जख्मी पड़ा हूँ सर, शेफ़ मेरी तो पहचान। शेफ़ अफशा कहूँ या अफशा कहूँ? अफशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं दुनिया में? जी बिल्कुल। क्या? मैं केक बनाना चाहती हूँ, और इतना बड़ा केक जो आज तक किसी ने ना बनाया हो। और किसकी बर्थडे बनाना चाहती हैं? वैसे तो सर आप मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, फ़ैन हूँ आपकी बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए केक बनाना चाहती हूँ, अपनी बर्थडे पर। आपको पूरा ऊपर ले जाके फेंका गया। वैसे तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। केक मैं अपने लिए बनाऊँगा, बहुत बड़ा केक बनाइए, सारी बर्थडे का एक साथ कार्ड। सवाल लाइए कोई? जी बिल्कुल करेंगी जी। मेरा वकार भाई से सवाल है कि सर, अभी आपने बताया कि आपने 2 साल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोच किया। 4 साल सॉरी। तो अगर आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को बॉलिंग कराना ज़्यादा मुश्किल है या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोच करना? बात तो सही। दोनों मुश्किल काम है। दोनों ही मुश्किल काम है। एक को तो हराया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है। और हमने ऑस्ट्रेलिया में शादी करके उनको हराया है, ऐसा नहीं। मैं जब नहीं हरा पाए आपने कहा क्या शादी कर लेता हूँ। चॉइस नहीं देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा तगड़ी टीम रही है और उनको हराना आसान नहीं होता। और इसी तरह पाकिस्तान टीम को कोच करना इतना आसान नहीं है। आई मीन इट्स ए चैलेंजिंग जॉब। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन चैलेंजिंग जॉब ज़रूर है। सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ डील नहीं होती ना, कि आप सिर्फ क्रिकेट टीम को नहीं डील कर रहे होते, आपको एक पूरा क्रिकेट बोर्ड के साथ डील करना, बहुत सारी मुश्किलात हो। एक क्रिकेट टीम को सिर्फ हो तो फिर इतना मुश्किल शायद ना हो। हाँ। अच्छा विकी भाई, याद आ गया मुझे कि वसीम भाई, वकार भाई, आप लोगों का एक बड़ा कंपटीशन, ये वो लड़के भी, कुछ लड़के आपको चढ़ाते थे, कुछ लड़के उनको चढ़ाते थे। रिटायरमेंट के बाद भी कंपटीशन जारी रहा, दोनों की बेगमात ऑस्ट्रेलियन। उन्होंने इस वजह से तो नहीं की, ऑस्ट्रेलिया में विक्की ने की, मैं भी करूंगा। आप पूछना पड़ेगा, ये आपने तो नहीं जुगाड़ लगाई? नेक्स्ट टाइम पर पूछूंगा जरूर। भाई ये रीजन तो नहीं रहा दिमाग में कभी? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। लेकिन वसीम भाई के साथ उस कंपटीशन ने पाकिस्तान को हेल्प भी किया बहुत ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेट है कि मैं हमेशा कहता भी आया हूँ और अभी फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि जो 94 में जो एपिसोड हुआ कि जी और हमारा एक थोड़ा सा ना रास्ते थोड़े से जुदा हो गए थे कुछ सालों तक के लिए, वो थोड़ा सा
डिसएडवांटेज जरूर हुआ था, जिसमें दोनों के लिए हुआ। बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी उसमें। हम मतलब लिया जाता है मेरा नाम या उनका नाम, लेकिन उसमें बहुत सारे और भी बच्चे भी थे। अभी हम छोटे थे, 27-30 साल के आदमी से इस तरह की हम अभी तक इमेच्योरिटीज करते हैं, तो तो आप लोग और हम बिल्कुल बच्चे भी थे। और ये पता नहीं एक पाकिस्तान के ट्रेडिशन भी है, को पुराना ही चला कान भरने वाला पुराना ही चला जा रहा है कि जी एक जब वो यंग होते हैं तो गाइडेंस उतनी नहीं होती, या आई डोंट नो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, इतनी हमारी एजुकेशन है नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि जी मैं ज़्यादा बड़ा तुर्रम खान हूँ, वो कहते हैं नहीं मैं बड़ा ज़्यादा तुर्रम खान हूँ, तो उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन बाद में जब आप थोड़े लेटर एज में जाते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, तो आपको रियलाइज करते हैं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। बेशक। तो वी डू रिग्रेट सम थिंग्स, बट वसीम भाई हमेशा इज्जत की जगह हैं, रहेंगे। बेशक बेशक। यू नो ऑलवेज रिगार्ड हिम एज द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जैसे ताबिश ने कहा। 99 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना, आप बेंच पे थे, बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला है आपने, इसमें आपने एक दो क्यों खिलाया उन्होंने मुझे, सुनो मेरी बात। अच्छा, मेरी ना पूरे वर्ल्ड कप वसीम भाई से हटी रही इस बात पे। अपने दिमाग में वसीम भाई को क्या पता इस बात का, मैं सोचता रहता था ये देखा फिर बिठा दिया विक्की भाई को, फिर बिठा दिया विक्की भाई को। आपके दिमाग में ऐसा था, ये कुछ और स्टोरी जो उस टाइम मेरे दिमाग में था उस टाइम कितना अच्छा सोचते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही उस टाइम भी होता था कि यार सच अ परफॉर्मर ओवर द ईयर्स, और आप बिल्कुल ही आप साइडलाइन कर दिया और पूरा वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, एक मैच खिलाया, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी हार गए फिर ऊपर से। तो फिर बाद में जब रियलाइज लेटर एज में आके आप रियलाइज करते हो कि यार नहीं यार ऐसा नहीं था, टीम बहुत तगड़ी थी। शोएब भाई थे, वसीम भाई थे, रज़ाक, अज़हर, अफरीदी, आपको ऑलराउंडर्स आ गए थे ना, जिसकी वजह से मुझे बेंच किसी को तो बैठना ही था, मुझे इसलिए बेंच पे बैठा। दो आपके ऑलराउंडर्स थे ना, आपकी बैटिंग की जो वो जी डेप्थ बड़ी तगड़ी हो जाती थी, अज़हर और रज़ाक के साथ सकलैन था, फिर शायद अफरीदी था, सो इतनी तगड़ी टीम थी। तो बाद में जब कुछ साल गुजरे तो कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं टीम में जगह भी शायद नहीं बन रही थी, बेंच पे भी बैठना। तो आप कभी वसीम भाई से आपने खुद से उस वक्त पूछा नहीं है भाई मैं क्यों नहीं खेल रहा, या पूछा? हम अपनी ईगो में होते, अपने घोड़े पे होते थे, तो इसलिए अपना वक्त का इंतजार कर रहे थे। कप्तान बन गए उसके फौरन बाद आप, 99 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने गए शायद गालिबन, उसके बाद कप्तान 2001 में मैं कप्तान बना। 2001 में आया कि आप देख वसीम क्या करते हैं, ऐसा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया, ऐसा नहीं आया। नहीं, हालात ठीक हो गए एकदम? हालात उस वक्त भी इतने अच्छे नहीं थे, हालात अच्छे ही थे, ऐसा नहीं जो एक कोल्ड सा माहौल था। हाँ, एक जो होता है ना कि जो शुरू के साल अगर आप देखेंगे पहले 3-4 साल, तो जितनी हमारी बॉन्डिंग थी वो एक दफ़ा डैमेज जब हो गई तो उसको बहुत साल लगे, बहुत साल, इवन खेल छोड़ने के बाद भी कुछ सालों के बाद जाके लगता है फिर से वापस। कुछ साल पहले ना, 5-7 साल पहले जब हमने 1-2 टीवी पे बैठना शुरू किया, तो फिर थोड़ा टाइम बिताया साथ में, और फिर हमने ओपन किया अपने आप को। ओह नाइस। और फिर हमने जब शो में बैठते थे तो अच्छी बात वसीम भाई की ये है कि वसीम भाई पहले शायद थोड़ा सा माइंड कर जाते थे उनके साथ, जैसे आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप चिल्ड, तो उनके साथ वो उस तरह नहीं था। तो मैंने वसीम भाई को बोला, वसीम भाई शो जो करना है या आपने काम करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा ना रिलैक्स होना पड़ेगा, हमारी भी जुगतें सुननी पड़ेंगी। अगर आप ही नहीं सिर्फ बुढ़ा में बोलेंगे, हम आपको इज्जत के दायरे में रह के लगाएंगे, ऐसा नहीं कि उससे। Then I think he felt very good, and then we got on really well after. अब माशाल्लाह से good, very nice। मैडम अफशा, आप सॉरी हम बह गए थे, आप हमारे लिए कुछ बना के लाई हैं? जी सर, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। छोटा सा गिफ्ट लाई, इसको अपनी बर्थडे के लिए तो बड़ा बना रही थी आप। आइए वाह वाह, अरे इस पे तो मैं ही बना हुआ हूँ। आइए मैडम, बैठिए, मैं दिखा दूँ लोगों को। अरे क्या बने, मैं आ रहा हूँ, इसको मैं काटूंगा तो नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। वेरी नाइस, बड़ा पक्का बनाया हुआ है। वेरी गुड भाई, थैंक यू मैडम। इसको रखना, मैं बाद में खाऊंगा। वेरी गुड।